हाँ तो छात्रों सुप्रभात। आज कक्षा 12 में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी प्रसंग का अध्ययन करेंगे। देखिए इनका सवैया है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबय विरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिठा है। यह पद हमारे युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित प्रेम माधुरी से ली गई है। इसमें गोपिकाएं अर्थात कोई प्रेमिका अपने मन की खींच को प्रदर्शित करती है। देखिए शब्दार्थ को, यथार्थ शब्द है। यथार्थ का होता है वास्तविक। विरथा शब्द है जिसका अर्थ है व्यर्थ, बेकार। और विधा का अर्थ है पीड़ा, कष्ट। नाहक का अर्थ है व्यर्थ, बिना काम का। बावरे, बावरे का अर्थ है पागल। आइए अर्थ को समझते हैं। गोपिका अपनी विरह की पीड़ा से व्यथित हुई कहती है कि यह संसार प्रेम की वास्तविकता को नहीं समझ सकता। यह प्रेम जो है वह वास्तविक रूप में जैसा है उसे कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। उसे वही समझ सकता है जो इस पीड़ा को सहन करता है। इस संपूर्ण प्रेम की जो कहानी है वह कलंकित होने वाली ही है। इसलिए इसको पुकारने में भी कोई लाभ नहीं है। इस पीड़ा को हम भली भांति समझ रहे हैं। इस पीड़ा को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है। इस बात को हमारा यह हृदय, हमारा यह अंतःकरण भली भांति जानता है। इसलिए इसको समाप्त करने के सारे उपाय भी बेकार हैं। यह ब्रज के सभी लोग लगता है पागल हो गए हैं जो हम विरही से यह बात पूछते हैं कि हमें कौन सी पीड़ा है, किस बात का कष्ट है। तो ये रहा पहले पद का अनुवाद, व्याख्या। आइए देखते हैं इसमें भाषा कौन सी है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। रस श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। गुण माधुर्य गुण है। और इसमें छंद सवैया है। इसमें गोपिका अपने विरह की पीड़ा की खींच व्यक्त कर रही है। आइए दूसरा पद देखते हैं। रोक ही जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, कछु न कहें तो स्नेह नसाइए।
जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम क्या कहें, आप हमें समझाइए। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका अपने परदेश प्रस्थान करते हुए प्रिय से बहुत ही चातुर्यपूर्ण अपने प्रेम भाव को प्रकट करती है। उसका पति जब परदेश के लिए प्रस्थान कर रहा होता है तो वह अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, अगर मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि आप परदेश न जाएं, तो यह अमंगल सूचक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि किसी को कहीं प्रस्थान करते समय रोक टोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अशुभ सूचक होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि हे प्रिय आप जाइए, तो इससे हमारे प्रेम का नाश होता है। और जो कहे जाओ न तो प्रभुता, प्रभुता का मतलब होता है अपना महत्व, अपनी प्रभुता जमाना, अपना महत्व जमाना। तो कहते हैं कि जो कहे जाओ, हे प्रिय अगर मैं कहती हूँ कि आप जाइए, तो यह आपके ऊपर मेरे महत्व को प्रदर्शित करता है, यह एक आदेश सूचक हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती। और कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और अगर कुछ भी न बोलें तो भी प्रेम का नाश होता है। आप ऐसा समझेंगे कि हमारे प्रति, आपके प्रति हमारे दिल में कोई प्यार नहीं है। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है ना, अगर मैं ये कहूँ कि हे प्रिय आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, तो आप इस पर भरोसा क्यों करेंगे, आप इसका विश्वास क्यों करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम, इसलिए हे प्रिय आपके प्रस्थान करते समय हम आपसे क्या कहें, इस बात को आप हमें खुद ही समझाइए। देखिए प्रस्तुत पद में भाषा वही है, ब्रज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिका का या परदेश जाते हुए पति की जो प्रियतमा है उसके वाक चातुर्य और उसके पति के प्रति प्रेम भाव को प्रदर्शित करता है। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछु नाही सभय फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। प्रस्तुत पद में एक प्रियतमा अपने प्रिय के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित करती हुई अंतिम समय में मिलने की इच्छा प्रकट करती है। देखिए वह कहती है कि हे प्रियतम, आज तक आप हमको नहीं मिले, आज तक आपसे हमारी मुलाकात न हो सकी, तो क्या हुआ, हम तो हर प्रकार से आपकी ही हैं। यानी कि आपके प्रति हमारा प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ है। मेरो उराहने है कछु नाही, आप आज तक हमसे नहीं मिले, इस बात की कोई शिकायत आपसे हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने भाग्य का
फल भोगते हैं। हमारे भाग्य में शायद आपसे मिलना नहीं लिखा था, इसलिए आपसे हमारी मुलाकात न हो सकी। लेकिन हे प्रियतम, अब तक जो हुआ सो हुआ, इस बात की हमें कोई शिकायत नहीं है, किंतु अब हमारे प्राण हमारे शरीर को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको अपने मन की व्यथा सुनाते हैं कि प्यारे जो है जग की यह रीति। हे प्रियतम, इस संसार की यही परंपरा है, यही रीति है कि अंतिम प्रयाण के समय, अंतिम प्रस्थान के समय सब अपनों को अपने गले लगाते हैं। इसलिए हमारी यही इच्छा है कि कम से कम इस संसार से जाते समय तो आप हमें अपने कंठ से, अपने हृदय से लगा लें। आइए फिर से देखते हैं इसके अनुवाद को। कोई प्रियतमा अपने पति पर अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, आज तक आप हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो हर तरह से आप ही की कहलाती हैं, हम तो तन मन धन से आपसे प्रेम करती हैं और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि सभी अपने अपने भाग्य का फल भोगते हैं, अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं। हे प्रिय, अब तक जो हुआ सो हुआ, हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ करके जाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको कुछ सुनाना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं कि हे प्रिय, इस संसार की यही रीति है कि अंतिम विदाई के समय अर्थात अंत समय में सब अपने प्रिय को अपने हृदय से लगाते हैं। तो हमारी भी यही इच्छा है कि अब तो हम इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें हृदय से लगा लीजिए। प्रस्तुत पद में भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और सवैया है। अगला पद देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती है, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार करते हुए अपने सगुण प्रेम के महत्व को प्रदर्शित करती हैं और अपने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव जताती हैं। देखिए, कहते हैं कि व्यापक, गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ब्रह्म की व्यापकता को हम सब जानती हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। यह संपूर्ण पृथ्वी, जल, थल, हर जगह ब्रह्म व्याप्त है, ब्रह्म का निवास है। इस बात को हम भी पहचानते हैं, इस बात से हम अपरिचित नहीं हैं। पर हमारा जो यह हृदय है अपने श्री कृष्ण में अनुरक्त है, यानी हम अपने प्रभु श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, उनके बिना हम निरंतर व्याकुल रहते हैं और उनके अलावा हम किसी भी ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, यानी कि हम किसी निर्गुण भक्ति को महत्व नहीं देते हैं। हे उद्धव, जाकर के उनसे कह दीजिएगा, अर्थात हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा
कि उनके सिवा हम और कुछ भी नहीं जानती। हमारा जो यह हृदय है वह केवल उन्हीं से प्रेम करता है। और उनको बताना कि हे प्रिय, आपको आपके दर्शन के बिना यह दुखी आँखें मानती नहीं हैं और कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं। निरंतर आपके दर्शन के लिए दुखी रहती हैं। आइए देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस भक्ति है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के 4 सवैयों का आज हम लोगों ने अवलोकन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ पूछना होगा, कोई प्रश्न करना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। धन्यवाद।